अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में स्टैटिकल डाटा एनालिस्ट के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अहम बातें जो डिस्कस करेंगे, स्टैटिकल डाटा एनालिस्ट बनने के लिए बेसिक एजुकेशन कितनी रिक्वायर होती है, और सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे इसके लिए मिनिमम टू मैक्सिमम जो एज है वो कितनी होनी चाहिए मेल और फीमेल के लिए। स्टैटिकल डाटा एनालिस्ट का जो स्केल होता है वो कौन सा स्केल होता है, इसके बारे में बात करेंगे। डोमिसाइल कहाँ का होता है, उसकी जो पोस्टिंग है वो किस जगह पे होती है, पेपर किस पैटर्न का आता है, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, सिलेबस कौन सा होता है जहाँ से इस स्केल की जॉब का जो पेपर है वो बनाया जाता है, उसके टोटल चांस कितने होते हैं, और कौन सा इदारा कंडक्ट करता है और किस डिपार्टमेंट के लिए, मतलब कि हमारी आज की वीडियो होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बीइंग अ स्टैटिकल डाटा एनालिस्ट काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप स्टूडेंट के लिए बेहतरीन साबित होगी। डियर स्टूडेंट्स, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्टैटिकल डाटा एनालिस्ट बनने के लिए जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मीन जो इनकी रिक्वायरमेंट है बेसिक एजुकेशन की, स्टूडेंट्स आपकी मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है, मीन्स आपकी 16 ईयर एजुकेशन होनी ज़रूरी है, या अगर आपने BS 4 ईयर ये डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है और जिसमें मिनिमम आपकी सेकंड डिवीज़न के इक्वल मार्क्स बनते हैं तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर आप स्टैटिकल डाटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो बस आपका गवर्नमेंट सेक्टर आपसे एक्सपीरियंस रिक्वायर करता है, कोई 3-4 साल का आपका किसी रजिस्टर्ड इदारे से एक्सपीरियंस हो, उसके बाद आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर हम एज के बारे में बात करें, मेल के लिए डियर स्टूडेंट्स 25 से लेके 40 ईयर्स प्लस 5 साल की एज रिलैक्सेशन ऐड करके 45 ईयर्स बनते हैं, कि मीन्स 25 साल से लेके 45 साल तक। और फीमेल के लिए 25 साल से लेके 48 साल तक, 40 साल तक और 8 साल की रिलैक्सेशन है। और जो ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और उनके मतलब कि CNAC को मद्देनजर रखते हुए। अगर हम डोमिसाइल की बात करें, अगर आप पंजाब के अंदर रहते हुए स्टैटिकल डाटा एनालिस्ट में अप्लाई करते हैं इस जॉब के लिए, तो आपका जो डोमिसाइल है वो पंजाब का होना ज़रूरी है। अगर आप KPK के हैं, सिंध के हैं, या किसी और सूबे से आपका ताल्लुक़ है तो ज़ाहिर सी बात है उस आपके सूबे का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, और जो आपकी पोस्टिंग होगी वो मतलब कि आपके सूबे के अंदर ही मतलब किसी इदारे में हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम स्केल की बात करें, स्टैटिकल डाटा एनालिस्ट का जो बेसिक पे स्केल है डियर स्टूडेंट्स, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो 17 स्केल है। ये 17वें स्केल की जो सी जॉब है वो ऑफर होती है। और अगर हम इसके पेपर पैटर्न की बात करें तो ये MCQs बेस पेपर आता है, मीन 100 MCQs होते हैं, और जो आपके पास वक्त होता है वो 1.5 घंटा होता है, मतलब 90 मिनट्स आपके पास होते हैं ये 100 नंबर का जो MCQs है इसको हल करने के लिए। और अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें तो 50% आपके पासिंग मार्क्स होना ज़रूरी है। रिटर्न भी आपका क्लियर हो और आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो तो उसके बाद आप पास कंसिडर्ड होते हैं। आपकी अगर मतलब कि पोस्टिंग ज्वाइनिंग नहीं भी होती तो ये चांस आपका ज़ाया नहीं होगा। टोटल इसके 3 चांस होते हैं। अगर 3 बार ही मतलब कि आप रिटर्न और इंटरव्यू में रह गए तो ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट्स आपका जो चांस है वो ज़ाया हो जाएंगे। 3 बार के बाद आप चौथी बार कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें, स्टैटिकल डाटा एनालिस्ट का जो सिलेबस है जहां से ये 100 नंबर का MCQs बेस पेपर आएगा, उसमें ड्यूरेशन सबसे पहले क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन 80%, मीन्स आपने मास्टर डिग्री की है, जाहिर सी बात है जो उन्होंने मास्टर डिग्री आपसे रिक्वायर की है स्टैटिकल डाटा एनालिस्ट के लिए, तो आप कई इस मास्टर डिग्री में 16 ईयर एजुकेशन में 80% जो पेपर है वो आपकी जो बेसिक एजुकेशन है उसमें से आएगा। और उसके बाद जो 20% पेपर होगा वो DSL से जनरल एबिलिटी पर मुश्तमिल होगा, जिसमें जनरल नॉलेज है, इस्लामियात है, इंग्लिश है, उर्दू है, सोशल साइंसेज है, और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स बेसिक मैथ होगा, एवरीडे साइंस है, और बेसिक कंप्यूटर और जियोग्राफी वगैरह। इनमें से 20 नंबर के जो MCQs मीन्स 20% पेपर आपका इसमें से आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसके बात करें, पंजाब के अंदर रहते हुए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मीन्स PPSC के थ्रू ये वाला जो टेस्ट है ये कंडक्ट किया जाता है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्टैटिकल डाटा एनालिस्ट बनने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिक उनकी एजुकेशन है उसके बारे में बात की, एज के बारे में बात की, डोमिसाइल के बारे में बात की,
पोस्टिंग के बारे में बात की, और उसके बाद पेपर पैटर्न पे बात की, पासिंग मार्क्स पे बात की, और उसके जितने आपके पास चांस होते हैं उसके बारे में, और सिलेबस के बारे में एंड में हमने बात की वो जो इदारा पंजाब के अंदर है तो वह आपका जो ये वाला टेस्ट कंडक्ट करता है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।